हाय गाइस, दिस साइड रुखसान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन आर्टिकल एंड अ फीचर, और उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ द एनएसए, एनएसए क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हिस्ट्री क्या है इसकी, भारत में इसको क्यों लाया गया था एंड ऑल। और आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ राइटिंग इन जर्नलिज्म, क्योंकि जो वीडियो थी द टाइप्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन एन आर्टिकल एंड फीचर वाली, उसके नीचे मुझे एक स्टूडेंट का कॉमेंट आया था, जर्नलिज्म के स्टूडेंट का कॉमेंट आया था। उनका कहना था कि इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई जाए हिंदी में, ताकि उन्हें समझ आ सके, क्योंकि गूगल पे जब वो सर्च करते हैं इन हिंदी तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड यानी कि शुद्ध हिंदी में आता है, जो कि समझ में नहीं आता। सो दैट्स इट, मैंने फिर वीडियो बनाई है उनके कहने पर। आई होप आप सबको भी ये हेल्पफुल होगी, आपके लिए भी ये बेनिफिशियल रहेंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टाइप्स ऑफ राइटिंग, सबसे पहले है एडिटोरियल राइटिंग, उसके बाद है कॉलम राइटिंग, इन्वेस्टिगेटिव, एंटरटेनमेंट, क्रिएटिव राइटिंग और नॉन क्रिएटिव राइटिंग। एडिटोरियल क्या होते हैं? देखिए, ये एक तरह के आर्टिकल होते हैं जो कि न्यूज़पेपर में पब्लिश होते हैं। इसमें ज़्यादातर जो होते हैं ना, वो सीनियर्स जो होते हैं ना, सीनियर पत्रकार जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि उनके द्वारा ये एडिटोरियल्स लिखे जाते हैं, ख़ास तौर पर उनके ऊपर जो समाज में बर्निंग इश्यूज होते हैं, जैसे कि करप्शन हो गया, या फिर अब अभी हाल ही में रिजर्वेशन जो है वो वुमेंस की बढ़ा दी गई है लोकसभा एंड राज्यसभा में, है ना। और उसके ऊपर जो बर्निंग इश्यू जो भी चल रहा होता है ना देश में, उसके ऊपर अपने ओपिनियन देना, ख़ास तौर पर जो होते हैं वो सीनियर्स लिखते हैं, उसको बोलते हैं एडिटोरियल। लेकिन इसकी एक ख़ास बात है कि ये लेंथी होते हैं, और हाँ, जो लिखने वाला है ना वो ये भी कर सकता है कि अपनी थोड़ी रिसर्च ऐड कर सकता है, ताकि वो अपने ओपिनियंस को और भी अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सके, बता सके कि जो वो कह रहा है वो क्यों सही है, आखिर जनता को, जो पढ़ने वाले हैं, उसको क्यों एग्री होना चाहिए। नेक्स्ट है कॉलम। कॉलम्स आर बेस्ड प्राइमरली ऑन द पर्सनैलिटी ऑफ द ऑथर, यानी कि जो कॉलम होते हैं वो ज़्यादातर जो होते हैं वो लिखने वाले की पर्सनैलिटी के बेस के ऊपर होते हैं। इट अलाउज द राइटर टू राइट अबाउट अ सब्जेक्ट इन अ पर्सनल स्टाइल। ये कॉलम जो होते हैं, लिखने का जो तरीका होता है, ये राइटर को इजाज़त देता है कि जो किसी भी, वो जो लिखना चाहता है, राइटर जिसके बारे में लिखना चाहता है, वो उसको अपने पर्सनल स्टाइल में लिख सकता है। कॉलम्स आर यूजुअली पब्लिश्ड वीकली, ये जो होते हैं वो वीकली पब्लिश होते हैं, यानी कि हफ्ते में एक बार ये इसको छापा जाता है। दे आर लाइक पर्सनल ब्लॉग। दूसरी तरह ये कह सकते हैं कि एक पर्सनल ब्लॉग की तरह होते हैं, जिसमें जो राइटर है वो अपने जो व्यूज़ है उसको एक्सप्रेस करता है अपने स्टाइल में, किसी भी सब्जेक्ट पर, किसी भी मुद्दे पर। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेटिव राइटिंग। इसकी जो मेन जो होता है ना ऑब्जेक्टिव होता है, वो ये होता है सच के बारे में पता करना, गहराई में जाना। अगर कोई केस लंबे समय से चल रहा है ना, तो वहाँ इन्वेस्टिगेशन की जाती है और उसकी जो रिपोर्ट तैयार की जाती है उसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेटिव राइटिंग। ज़्यादातर ये जो होते हैं ये क्राइम के ऊपर होते हैं, करप्शन के ऊपर होते हैं, यानी कि उन केसेस के ऊपर होते हैं जो सॉल्व नहीं हुए होते, राइट। इन्वेस्टिगेटिव बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, बता दें, लिखने में, केस को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, वीक, एक हफ्ता लग सकता है, मंथली, और कभी कभी ये सालों तक भी जा सकती है। और जिसके बारे में लिखते हैं, जब जो ऑथर होता है वो इस मोटिव से लिखता है कि मैं इस केस को सॉल्व करूँगा, ये जो चल रहा है, इसकी जो भी कैसे कैसे तारे जुड़ रही हैं इस केस के साथ, उसको एक प्रॉपर रिपोर्ट तैयार करेगा सच का पता लगाने के लिए, उस हर एक केस की गहराई तक जाने के लिए, ताकि वो जो केस है जो लंबे समय से चल रहा है वो सॉल्व हो सके, उसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेटिव राइटिंग। आपको बस सिंपल याद रखना है इन्वेस्टिगेटिव। इन्वेस्टिगेटिव यानी कि इन्वेस्टिगेशन। अब इन्वेस्टिगेशन में क्या आएगा आपके दिमाग में? केस आएगा, राइट। केस आएगा, केस को सॉल्व करना, यानी कि इन्वेस्टिगेटिव राइटिंग। जस्ट सिंपल इतना ही याद रखिए। और हाँ, ये भी याद रखिए कि ये जो इन्वेस्टिगेटिव राइटिंग होती है वो ज़्यादा टाइम लेती है। कभी कभी आपको ग्राउंड में भी जाना पड़ सकता है, जैसे जहाँ पर जो केस हुआ हो, फॉर एग्जांपल, है ना, अगर जो कि वो क्राइम था वो जलंधर में हुआ हो, तो आपको अगर और गहराई में जाना है, कुछ और फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको चाहिए डिटेल में, तो आपको जलंधर जाना पड़ सकता है, ताकि आप अपने जो राइटिंग है उसमें फैक्ट डाल सके और केस को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सके, उसको राइट कर सके। दैट्स इट। नेक्स्ट है एंटरटेनमेंट।
जैसे कि नाम से अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस तरह की राइटिंग का मेन मोटिव क्या होता है, लोगों को एंटरटेन करना। राइटर्स राइट द न्यूज़ स्टोरी ऑफ सेलिब्रिटीज़ एंड इवेंट्स। इसमें जो राइटर होता है वो न्यूज़ स्टोरीज लिखता है किसके बारे में, सेलिब्रिटीज़ और इवेंट्स के बारे में। इट रिपोर्ट्स अबाउट सेलिब्रिटीज़, मूवीज़, अवार्ड सेरेमनीज एंड मैनी मोर। और ऐसे ही केस जो होता है वो स्पोर्ट्स में भी होता है, जहाँ पर जो राइटर होता है वो न्यूज़ स्टोरी लिखता है किसके बारे में, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी के बारे में और जो होते हैं उन इवेंट्स के बारे में। क्रिएटिव राइटिंग, इसका आपने सिंपल याद रखना है, टर्न इमेजिनेशन टू वर्ड्स। यानी कि जो हमारे दिमाग में चल रहा है, हमारे दिमाग में जो भी क्रिएटिव इमेजिनेशन चल रही है ना, उसको वर्ड्स में तब्दील करना। अब इसमें क्या क्या आ जाएगा, ब्लॉग्स होगी, पोइम्स होगी, फिल्म, ड्रामा, मूवीज़। आपने देखा है ना उनके स्क्रिप्ट, वो सारा क्रिएटिविटी का ही कमाल है, उसको हम बोलते हैं क्रिएटिव राइटिंग। इसमें कोई रूल नहीं होता, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको इन्हीं सारी चीज़ों को फॉलो करना है, ऐसे रूल्स नहीं होते। जो आपके दिमाग में होता है, जो अच्छा चल रहा होता है, क्रिएटिव होता है कि हाँ भाई ऐसे लिख सकते हैं इस चीज़ को, ऐसे भी हम कैरेक्टर को प्रेजेंट कर सकते हैं इस सीन को ऐसे, या फिर हम अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं क्रिएटिव राइटिंग में। क्रिएटिवनेस थोड़ी दिखा कर मत, ताकि वो लोगों को अट्रैक्ट करे, है ना, उसको हम बोलते हैं क्रिएटिव राइटिंग। नॉन क्रिएटिव राइटिंग, ये जो नॉन क्रिएटिव राइटिंग होती है ये क्रिएटिव राइटिंग से बिल्कुल ऑपोजिट होती है। इसमें हमें कुछ रूल्स और रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जो हमें फॉलो करनी होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें रिपोर्ट तैयार करनी है, उसका एक अलग फॉर्मेट होगा, हमें वो फॉलो करना पड़ता है। पेपर को तैयार करना है, उसका भी फॉर्मेट होगा ना, सेक्शंस होंगे, उसको भी हमें फॉलो करना पड़ेगा। नॉन क्रिएटिव राइटिंग इसको हम बोलते हैं। और न्यूज़ आर्टिकल कभी भी क्रिएटिव राइटिंग में नहीं आ सकता, क्योंकि इसका जो मेन टारगेट होता है ना न्यूज़ आर्टिकल का, वो ये होता है कि फैक्ट्स जो हमारी इन्फॉर्मेशन है, फैक्ट एंड इन्फॉर्मेशन है, उसको पब्लिक तक डिलीवर करना, ना कि उसमें अपने व्यूज़ ऐड करना। हम अपने व्यूज़ नहीं ऐड कर सकते जब हम एक न्यूज़ आर्टिकल लिख रहे होते हैं, कोई न्यूज़ रिपोर्ट लिख रहे होते हैं, और ना ही हम बायस हो सकते हैं किसी एक पार्टी के लिए। सो आपको बेसिकली ये ध्यान रखना है, शॉर्ट सिंपल बता देती हूँ आपको, कि नॉन क्रिएटिव राइटिंग में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, एक फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ता है, और आपके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, और जो न्यूज़ आर्टिकल है वो कभी भी क्रिएटिव राइटिंग में नहीं आ सकता। सो ये थी टाइप्स ऑफ राइटिंग इन जर्नलिज्म। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, और हाँ, समझ में भी आई होगी। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी कि उन सभी का आंसर दूँ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी ऐसी वीडियो बनाऊँ किसी और टॉपिक के ऊपर जो जर्नलिज्म के सिलेबस के साथ रिलेटेड हो, तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। आई विल डेफिनेटली ट्राई करूँगी कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ। और हाँ, अगर आप जर्नलिज्म लाइट चलेगी, और अगर आप जर्नलिज्म की फील्ड से रिलेटेड हो, तैयारी कर रहे हो एग्ज़ाम की या फिर एमएसटी की, तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, ताकि उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगी। एंड दैट्स इट, लाइट चलेगी। आई एम सो सॉरी, क्योंकि चलो कोई बात नहीं। आई होप आप मेरी बात सुन सकते होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।